महाकुंभ 2025 भले ही समाप्त हो चुका हो, लेकिन इसकी यादें अब भी लोगों के दिलों में ताज़ा हैं। इस महाकुंभ में 118 छपरा विधानसभा बिहार से आए भाजपा नेता राणा यशवंत प्रताप सिंह ने पीएस न्यूज इंडिया के माइक पर सनातन धर्म को लेकर बड़ा बयान दिया। राणा प्रताप सिंह ने न सिर्फ सनातन धर्म का खुलकर समर्थन किया, बल्कि ममता बनर्जी पर भी तीखा प्रहार किया। देखिए, ममता बनर्जी का शुरू से एजेंडा रहा है, वो देश विरोधी एजेंडा पर काम करती हैं। और ममता बनर्जी को यह पता होना चाहिए कि बंगाल ऐसी पावन भूमि है जिसने भारत की आज़ादी में अपनी अमूल्य योगदान दिया है। और बांग्लादेश के जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, जो आकर वहाँ पे शरणार्थी के तहत वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं। उनको अपना वोट बैंक दिख रहा है। लेकिन ध्यान रखें ममता बनर्जी कि वो ऐसे लोग हैं जिस दिन संख्या में ज़्यादा होंगे वो हश्र ममता बनर्जी का ऐसा करेंगे जो शेख हसीना का हुआ है। तो वो अपनों के तो नहीं हैं, तो तुम तो सनातनी हो और तुम्हें समझना चाहिए कि अभी समय रहते चेत जाओ, नहीं तो जिस प्रकार के संघर्ष करके तुमने मार्क्सवादियों के खिलाफ अपनी सत्ता को मजबूत किया, जिसमें पश्चिम बंगाल की आम जनमानस ने तुम्हारा सहयोग किया, इस प्रकार के अत्याचारियों और अत्याचारियों और सनातनियों को नुकसान पहुंचाने वाले ये बाहरी लोगों को जो शुभचिंतक बनी हुई हैं, कम से कम अभी भी चेत जाए, समय है। ममता बनर्जी बिहारियों को घुसपैठिया कहती है। बिहार और पश्चिम बंगाल ये बटा नहीं है। बांग्लादेश हमारे बाहर हमारा पड़ोसी देश जरूर है, लेकिन वहाँ जिस प्रकार हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, वहाँ पे कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। आज जो वहाँ की स्थिति है, आज वहाँ कोई कानून व्यवस्था नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। जहाँ ये ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ मानवता समाप्त हो जाती है। इसलिए समझ लेने की आवश्यकता है ममता बनर्जी को कि बिहार और पश्चिम बंगाल को ना बांटे, अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखें। बिहारी चाहे यूपी का हो, पश्चिम बंगाल का हो, ये सब एक है। यही हम लोगों को कहना है। और साथ ही ममता बनर्जी जैसे राजनीति करने वाले, खास तौर से ममता बनर्जी क्या, राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, सब एक ही स्वर में आलाप लगाते हैं। ये लोग बाहरियों के बहुत बड़े शुभचिंतक हैं। और इन्हीं लोगों के साथ में 2011 का सांप्रदायिक हिंसा नियंत्रण बिल बना था। अगर इनकी सरकार और इनकी गठबंधन की सरकार अगर अब तक रही होती तो भारत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को झेल रहा होता। धन्य है भारत की जनता जो 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व को स्वीकार किया और आज भारत विश्व गुरु बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। और उसमें ममता बनर्जी का जो ये सपना है, इस बार जो पश्चिम बंगाल की जनता है वो चकनाचूर कर देगी और उन्हें बता देगी कि बांग्लादेशियों का अगर हितैषी बनोगे, अगर भारत के लोगों को बांटने का प्रयास करोगे, तो तुम्हारी राजनीति को पश्चिम बंगाल की जनता नकारने वाली है। और इस बार वहाँ पे तो हम देख रहे हैं, और वहाँ पे ही क्या, बिहार और पश्चिम बंगाल जहाँ के हम हैं, छपरा और बिहार में भी हम देख रहे हैं कि प्रचंड बहुमत में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और बांग्लादेशी जो ये घुसपैठी है उनका भी इलाज होगा। और पश्चिम बंगाल में भी वहाँ की जनता ममता बनर्जी को अस्वीकार करेगी और वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ऐसे मंतव्य के साथ और ये सारा ऊर्जा इस बार डिजिटल महाकुंभ के माध्यम से देश और दुनिया में, मैं समझता हूँ भारत के ही लोग नहीं आए हैं, भारत के बाहर के भी सनातनी भाई लोग आए हैं। और आप देख लीजिए कि इतनी बड़ी आबादी, कितनी प्रेम उल्लास, कहीं किसी प्रकार का वैमनस्यता नहीं हुआ। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी हुई तो सब सनातनियों ने एक साथ खड़ा होकर वो सारे घटनाओं को संभालते हुए, सरकार का सहयोग करते हुए एक ऐसा महाकुंभ बनाया जो देश और दुनिया में भारत की संस्कृति को एक ऊंची मिसाल प्रस्तुत किया है। राणा यशवंत प्रताप सिंह सिर्फ एक नेता ही नहीं, बल्कि एक समाज सेवी के रूप में भी सक्रिय है। महाकुंभ 2025 के दौरान उन्होंने प्रयागराज में एक निःशुल्क शिविर का आयोजन किया, जहां बिहार के 25,000 से अधिक श्रद्धालुओं को ठहरने, भोजन और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की गईं। पहली बार ऐसा भव्य कुंभ में देखा जा रहा है जो एक राजनीतिक व्यक्ति इतना आलीशान व्यवस्था की है, इसके पीछे कौन सी वजह है? देखिए, पहले तो आपको महाकुंभ की पावन धरा पर मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं कि पत्रकारिता करते हुए आप इस पावन धरा पर आए और सनातन संस्कृति के गर्व को देश और दुनिया को दिखाने का प्रयास आप अपने चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। साथ ही आपके दर्शकों का भी बहुत अभिवादन करता हूं इस पावन धरा से। आपको बताना चाहता हूं कि आपने जो प्रश्न किया है कि राजनीतिक व्यक्ति, मैं समझता हूं कि जीवन के हर क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति का आध्यात्मिक धरातल बहुत ही मजबूत होना चाहिए। कारण ये है
कि हमारे सनातन परंपरा में कहा गया है, हमारी संस्कृति में कहा गया है कि भक्ति ही 4 प्रकार की फल देती है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। दुनिया में कुछ भी पाना है, हमारे पूर्वजों ने कहा है और भारत विश्व गुरु इसी आधार पर रहा कि भक्ति को जब भी कोई आधार मान के काम करता है तो उसे जीवन में सफलता भी मिलता है, यश भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है और जीवन का जो सर्वोत्तम लक्ष्य है मोक्ष भी मिलता है। इसलिए हमने राजनीति जब आरंभ ही किया तो हम भक्ति को आधार बनाए। छात्र जीवन में भी राजनीति किया तो उसका आधार भक्ति ही था। हाँ, अन्याय के खिलाफ लड़ना है, लेकिन शक्ति कहाँ से होगा? तो भक्ति से शक्ति मिलती है, ऐसे हमारे धर्म ग्रंथों पे कहा गया है और उस पर मेरा अटल विश्वास है। और ऐसा करके मुझे लगता भी है कि मेरे ऊर्जा का मुख्य स्रोत और मेरे जीवन का मुख्य स्रोत भक्ति है। इसीलिए राजनीति करते हुए भी और सबसे हितैषी अच्छा वही है जो भगवान की ओर समाज को मोड़े। अगर भगवान से जो जुड़ेगा उसका सौभाग्य होगा और जो भगवान से भागेगा दुनिया की सारी व्यवस्था लग जाएगी, लेकिन उसका दुर्भाग्य ही होगा। आपको बता दें कि राणा यशवंत प्रताप सिंह भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता के रूप में कार्यरत हैं और पार्टी की नीतियों तथा कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करते हैं। विधानसभा का चुनाव है तो एक आप तो हिंदू राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो आप अपने आप को इसमें कहाँ पाते हैं? देखिए, 2 चीजें मैं बता रहा हूँ। अक्सर सवाल कर दिया जाता है हिंदू राष्ट्र को लेकर और बड़े बड़े नेता इसमें मुझे लगता है कि घिरे हुए नजर आते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ और जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का जो हिंदुत्व है, और हिंदुत्व का एक ही अर्थ है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। देश वो देश जहाँ सबको स्वतंत्रता हो और सनातन और हिंदू के अलावा, जिसे हिंदू शब्द से हिंदू एक जीने की शैली के रूप में अन्य लोग हम लोगों को पुकारते हैं, लेकिन जो सनातन वैदिक धर्म है इसी में ऐसी स्वतंत्रता है जो अन्य पंथों को भी फलने फूलने का अवसर प्रदान करता है। लेकिन दुनिया का ऐसा कोई पंथ नहीं होगा जिसकी संकीर्णता इतनी होती है कि वो अन्य पंथ या अन्य जैसे कि अपने अलावा किसी को भी सही से जीने का अवसर या उसको पूजा करने का, उसे साधना करने का अवसर नहीं देता है। इसीलिए हम लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र ये था, है और रहना भी चाहिए। क्योंकि कुछ कुत्सित मानसिकता के, घृणित मानसिकता के, आतंकवादी मानसिकता के उनका प्रयास चल रहा है कि भारत को उसकी दिशा से भ्रमित करें, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। दुनिया के अंदर जितने भी आक्रांता है वहाँ के पंथों को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन सनातन एक ऐसा धर्म है जिस पे हजारों साल आक्रांताओं ने हमला किया, लेकिन हमारे पूर्वज महान थे कि हमारे सनातन वैदिक धर्म को अभी तक अक्षुण्ण और अविराम रूप से यह जन कल्याण के मार्गों को करते हुए प्रशस्त है। यशवंत प्रताप सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय हैं और बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। हाल ही में उन्होंने कहा कि दिल्ली की जीत ने बिहार की आबोहवा को काफी बदल दिया है। इस पूरी घटना से यह साफ है कि राणा यशवंत प्रताप सिंह न केवल राजनीतिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक और धार्मिक सेवाओं में भी बढ़ चढ़कर योगदान कर रहे हैं। क्या उनका यह बयान बिहार की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव ला सकता है? आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। पीएस न्यूज इंडिया के लिए प्रभाकर गुप्ता की रिपोर्ट।